ये आपने भी बताया कि महाराष्ट्र तो उन राज्यों में रहा है जिसने पायनियर किया, वहां पे भी इस तरीके की केस स्टडीज होंगी क्या? इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आगे पुश किए जाने की जरूरत है क्या इस तरीके की केस स्टडीज को, ताकि अगर ये भ्रम है, अगर ये अंदेशा है, क्योंकि अंदेशे जो होते हैं कई बार बेसलेस भी होते हैं, तो शायद ये केस स्टडीज उन अंदेशों को दूर कर पाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, बिल्कुल सही बात कही है। अब हम देख सकते हैं कि नासिक जैसी जगह पर हमारे जो किसान हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार किसानों के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुबंध करते हुए कई कॉरपोरेट लोगों ने उनके साथ पिछले 10 सालों से व्यवहार किया है। और इसका फ़ायदा किसानों को भी हुआ है, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट उससे कम हुई है, उनको एश्योर्ड मार्केट मिला है, और मार्केट की वोलेटिलिटी जो है, भाव कम ज़्यादा जो होते हैं, उसमें से उनको छुटकारा भी मिला है। तो वैल्यू चेन का मॉडल महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर यशस्वी हुआ है, और इसको और यशस्वी करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है आपने जो बात कही है, इस प्रकार से जो किसान लाभान्वित हुए हैं, उनके जो केस स्टडीज़ है, ये बड़े पैमाने पर अगर किसानों के सामने आएंगे तो किसानों के मन में जो डर फैलाया जाता है, अब सबसे बड़ा डर क्या फैलाया जाता है, कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी ज़मीन जाएगी, जबकि कानून में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है ये कॉन्ट्रैक्ट क्रॉप का है, ज़मीन कोई ले नहीं सकता, इतना क्लियर कट का है। और 2006 से 2020 तक पूरे महाराष्ट्र में एक भी ऐसी केस नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी ज़मीन हथिया ली गई, ऐसी एक भी केस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो झूठी और बरगलाने वाली बातें कही जाती है, ये कितनी झूठी है, ये दिखाने के लिए इस प्रकार की केस स्टडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के सामने लाने की आवश्यकता है। हम वही प्रयास कर रहे हैं।